वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 23 सितंबर 2024 से 29 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर ऑलरेडी हम डेली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। ये केवल रिवीजन सेशन है, तो चलिए हम 23 सितंबर से 29 सितंबर के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा? विच स्टेट टॉप द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आंसर है केरला। केरला अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड अल्जाइमर डे सेलिब्रेटेड? अभी विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया, जो इसकी थीम है डिमेंशिया और अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय, टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर। इंटरनेशनल रेड पैंडा डे जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ दिवस को देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो 1 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, तो 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक एंड 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस एंड 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एंड 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस एंड 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न विश्वविद्यालय है, अपना एक एक्सटेंशन सेंटर जो है कि स्टार्ट किया है इन न्यू दिल्ली में। वेयर हैज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड इट्स ग्लोबल सेंटर एक्सटेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया? आंसर है न्यू दिल्ली। भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना एंड भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में खुला है। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया है। ये दुनिया में पहली बार है जब किसी मूर्ति स्मारक को यह सम्मान मिला है। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के महिला वाइस चांसलर जो नईमा खातून है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड रांची में खोला जाएगा एंड ब्रिटेन का साउथ कैंपस जो साउथैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहां पर स्थित है? गुरुग्राम में। हाल ही में बेपी कोलंबो मिशन ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? द बेपी कोलंबो मिशन हैज टेकन द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ द साउथ पोल ऑफ विच प्लैनेट? बुध ग्रह के साउथ पोल की जो फोटो ली है बेपी कोलंबो, वो फोटो अभी उन्होंने फोटो लिया बुध ग्रह के साउथ पोल का। बेपी कोलंबो मिशन जो लॉन्च किया गया एसए प्लस जो जक्सा है, ये 2018 में इसको पेस मिशन के थ्रू जो एसए के थ्रू जो जूस मिशन है एंड इक्लिड स्पेस टेलीस्कोप द्वारा एंड इनविजन मिशन, तो ये दोनों जो है कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेंगे। अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा बना है? अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024 बाय आईआईटी दिल्ली, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेथ रेट इन द रोड एक्सीडेंट? आंसर सी तमिलनाडु। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। फर्स्ट आईआईटी ओपन आउटसाइड इंडिया, आईआईटी मद्रास इन तंजानिया एंड जो प्रीति अगलायम है एंड जो विच आईआईटी इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी? आईआईटी दिल्ली ने अभी अबू धाबी में खोला है। आईआईटी जम्मू जो है ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। आईआईटी इंदौर ने आर्मी जवानों के लिए ई शूज बनाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट है रिलीज बजट ऑफ RS 31,000 करोड़ फॉर द फेसिंग
फेंसिंग ऑन विच इंटरनेशनल बॉर्डर, अभी म्यांमार के बॉर्डर के लिए अभी जो बोर्ड लगाया जाएगा वो 31,000 करोड़ रुपए का ये भी प्रोजेक्ट है जो कि केंद्र सरकार ने अभी लॉन्च किया है, म्यांमार बॉर्डर, भारत और म्यांमार। नेक्स्ट है, हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? संपत्ति क्षति वसूली जो है, विच हैज बिकम द थर्ड स्टेट टू इंप्लीमेंट द प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट, उत्तराखंड। उत्तराखंड अभी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। वहां के कैपिटल है देहरादून, सीएम पुष्कर धामी है, गवर्नर गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर वाज द 19th दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, आंसर सी विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अभी केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? टोटल 2104.04 करोड़ रुपए अभी आवंटित किया गया है चंद्रयान 4 के लिए, लगभग 2104 रुपीज़। तो ये 2104 रुपीज़ जो है कि करोड़ रुपये जो है कि चंद्रयान 4 मिशन के लिए लॉन्च किया गया है। हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ चंद्रयान 4 मिशन? आंसर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण कहां किया गया है? जो सबसे ऊंचे बांस का टावर का लोकार्पण है ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। वेयर वाज द वर्ल्ड टॉलेस्ट बंबू टावर इनॉग्रेटेड? आंसर टी, छत्तीसगढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस का टावर लोकार्पण किया है, जो कि यह टावर वजन में हल्का और इसका जीवन काल कम से कम 25 वर्षों का होगा। यह डिजाइन डेवलपमेंट किया गया है, 140 फुट का है और वजन 7400 किलोग्राम है। जहां इसका उपयोग किया जाएगा वॉच टावर के रूप में, टेलीकॉम टावर के रूप में, ट्रांसमिशन टावर के रूप में, रेडियो टावर के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? Who has become the appointed as the new chief justice of जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस जो नियुक्त किया गया है, तासी राबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है मनमोहन है, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के राजीव सकघर हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सूरज कुमार कैथ है, मेघालय हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी एंड केरल हाईकोर्ट के नितिन मधुकर जामदार, मद्रास हाईकोर्ट के आर श्रीराम, झारखंड हाईकोर्ट के MS रामचंद्र राव। हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज फर्स्ट रिनोसिरोसस डे एंड सेलिब्रेटेड? आंसर सी, 22 सितंबर। 22 सितंबर को जो रिनो एंड जवान रिनो एंड समतारा रिनो एंड ब्लैक रिनो ये जो वहाँ पाया जाता है, कई टाइप के प्रजातियाँ होती हैं, थीम है पांचों को जीवित रखना। तो विश्व जो गेंडा दिवस है 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45 संस्करण किसने जीता है? हु वन द 45th एडिशन ऑफ द हंगरिया, जो हंगरी जो चेस है ओलंपियाड? आंसर सी, इंडिया। अभी हंगरी शतरंज ओलंपियाड का जो 45 संस्करण है भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? अभी जो श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव अभी जीता है अनुराग कुमार दिसानायके। जो अनुराग कुमार दिसानायके ये वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के। हु won द श्रीलंका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? अनुराग कुमार दिसानायके। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वाड देशों का जो क्वाड देश है लॉन्च करने वाला कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? द कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव लॉन्च बाय क्वाड कंट्री इट रिलेटेड टू व्हाट? आंसर बी, सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर है, कैंसर मूनशॉट पहल जारी किया है क्वाड देशों द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में NCRBC नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की नए चीफ कौन बने हैं? जो NCRB के नए चीफ हैं, हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ NCRBC नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? आंसर बी, आलोक रंजन। आलोक रंजन को NCRBC का
नया चीफ नियुक्त किया गया है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2024? मिस यूनिवर्स जो इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा ने जीता है। अभी रिया सिंघा है, उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिना पिज्कुवा चेक गणराज्य की हैं। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस एंड पलासियो निकारागुआ की हैं। जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहां शुरू किया जाएगा? वेयर हैज इंडिया थर्ड इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर बीन स्टार्टेड? आंसर सी रावत भाटा में ये जो है तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त। तो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी होमी जे भाभा एंड फादर ऑफ एटम बम जे रॉबर्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो 2024 है उसका खिताब जीता है? लैंडो नॉरिस। जो यहाँ के सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है, जो ये इसका नाम है लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट है, हाल ही में FID 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? Who was awarded the best male player award at the FID 100 award ceremony? Answer A. मैग्नस कार्लस। जो मैग्नस कार्लस हैं उन्होंने FID 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? जो एक एयरपोर्ट है, विच एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम आफ्टर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर, जो तुकाराम महाराज के नाम पर जो रखा गया है पुणे एयरपोर्ट को जो नाम है एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि थे। वे भारत के सबसे लंबे समय तक भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे एंड उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तुकाराम का जन्म पुणे जिले के तेहू नामक गांव में हुआ था। इन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने रामकृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया था। वे विठ्ठल यानी विष्णु के परम भक्त थे। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो है कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है एंड जो मोगा एयरपोर्ट गोवा मनोहर पारिकर के एयरपोर्ट एंड वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार एंड का है एंड जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह है एंड कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, नागपुर का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 97th अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? आंसर डी लापता लेडीज। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? आंसर ए 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए समर्थन करें, सपोर्ट साइन लैंग्वेज राइट। एंड 22 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है। इसकी थीम है वाटर वे ऑफ लाइफ। हाइफा दिवस भी 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर नगर उन्नयन जो प्रकल्प प्रोजेक्ट है त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना। जो त्रिपुरा की जो अगरतला है कैपिटल, यहाँ के CM है मणिक शाह हैं, गवर्नर इंद्रासेन रेड्डी हैं। अगरतला के जो CM इंद्रसेन रेड्डी है गवर्नर एंड त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा जीरो लाइन कहलाती है एंड त्रिपुरा के बरकताल नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश, हर घर हर गृह योजना हरियाणा में,
दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग द्वारा, सुभद्रा योजना उड़ीसा में, सीएम बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश, सीएम सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री निजुत मोइना असुनी योजना आसाम में, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात, राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना जो है तेलंगाना सरकार द्वारा। हाल ही में फेडरल बैंक के एमडीसीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज अपॉइंटेड एज द एमडीसीओ ऑफ फेडरल बैंक? आंसर ए, कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम। जो कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक के एमडीसीओ दिया है। यह 1931 में इस्टेब्लिश हुआ एंड हेडक्वार्टर इसका अलुवा केरला में है एंड टैगलाइन है इसके योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन इंटरजेंसी जो एजेंसी है इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड किसने जीता है? आईसीएमआर ने। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर है। यह 1911 में इंडिया रिसर्च फंड एसोसिएशन नाम था और 1949 में आईसीएमआर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, डीजी है राजू बहल। नेक्स्ट है, हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में एमएमए फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? जो हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन द एमएमए फाइट एट द जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटर चैंपियनशिप? आंसर सी, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह अभी जीतने वाले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ whom did the government of India sign an agreement to set up the first national security semiconductor manufacturing plant? शक्ति। आंसर यूएसए की सहायता से। 29 दिसंबर 2021 को तत्कालीन जो केंद्रीय सूचना मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 76,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है एंड उसका उद्देश्य है घरेलू विदेशी कंपनियों को भारत में चिप निर्माण करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित करना। एंड भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जून 2023 में साड़द में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेगी, वहां स्टेब्लिश करेगी। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई है। टाटा समूह की टाटा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है कंपनी भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी, वह है धुलेरा गुजरात सेमीकंडक्टर फैब में और असम के मेरीगांव में। एंड जो मुरग्गा समूह है वो सीजी पावर साड़द के सेमीकंडक्टर में स्थापित करेगी एंड भारतीय कंपनी कान सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के साड़द में ही अपना सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। इजराइल की सेमीकंडक्टर जो कंपनी टावर है वो अडानी के साथ मिलकर के $10 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर चिप प्लांट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्टार्ट करेगी। सेमीकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी ग्रेटर नोएडा में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन एक्टर वाज अवार्डेड द आउटस्टैंडिंग एक्टर अवार्ड इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बाय द जो फिल्म अवार्ड जो है कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आंसर है चिरंजीवी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो भारतीय अभिनेता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट अभिनेता के रूप में चिरंजीवी को बना। नेक्स्ट है, हाल ही में ओएजी की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? विच प्लेस डिड द दिल्ली एयरपोर्ट इन द ओएजी लिस्ट टॉप 50 मेगा हब एयरपोर्ट? आंसर सी 24 नंबर का है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड 24 नंबर पर दिल्ली का छत्रपति साहू जी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 44 नंबर पर सबसे टॉप पे है। जो सबसे टॉप पे है यूनाइटेड किंगडम का एयरपोर्ट हेथ्रो एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, दूसरी नाविक सागर परिक्रमा 2024 कहां से शुरू किया गया? वेयर विल द सेकंड नाविक सागर जो परिक्रमा 2024 स्टार्टेड फ्रॉम गोवा से स्टार्ट किया गया है। दूसरी नाविक सागर परिक्रमा 2024 ये गोवा से स्टार्ट किया गया है। इसमें है 2017 में अपना पहला 2017 में एक नाविक जो सागर परिक्रमा ऑलरेडी डन हो चुका है जिससे भारतीय नौसेना जो नौकायन पुत्र आईएनएस तारणी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इसमें 6 महिला चालक दल थे और नाविक सागर परिक्रमा अभियान दूसरा संस्करण है। नाविक सागर परिक्रमा में अभियान है जिसमें इसमें से जहाज पर पृथ्वी की परिक्रमा की जाएगी संपूर्ण पृथ्वी की और इसमें 2024 में सेकंड एडिशन है। जहाज का नाम है आईएनएस तारणी जो आईएनएस तारणी के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 से यात्रा शुरू की जाएगी एंड यह गोवा से स्टार्ट होगी। इसमें केवल 2 चालक दल होंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर रुपया ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। दोनों महिलाएं हैं, बिना किसी बाहरी सहायता से स्टार्ट करेंगे 1600 समुद्री मील जो यात्रा करेंगे। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री
इन द एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 आंसर है यूएसए एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे शक्तिशाली देश है। सेकंड पर चाइना एंड थर्ड पर इंडिया है, फोर्थ पर जापान चला गया है। हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? हरनी अमरसूरिया वहाँ की श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री है एंड अनुरा कुमार दिसानायके वहाँ के प्रेसिडेंट है। हाल ही में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनका नाम है विनोद बच्चन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज अंत्योदय डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया गया। 25 सितंबर वर्ल्ड जो फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है और इसकी थीम है फार्मासिस्ट एंड मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स, इसकी थीम। 25th IIFA अवार्ड इंटरनेशनल जो फुटबॉल फेडरेशन है अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? जो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये पे होगा 25 में इंटरनेशनल जो इंडिया फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन ये किया जाएगा जयपुर में। वेयर विल द 25th इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड जो फेस्टिवल अवार्ड है श्रीमण वी हेल्ड इन जयपुर। यह 7 से 9 मार्च 2025 तक में स्टार्ट होगा। ये जो है कि अल्बर्ट हॉल में जयपुर के ये समारोह राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड IIF द्वारा किया जाएगा। सेकंड टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम 2019 मुंबई में हुआ था। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ बनेगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट बिल्ड इन पुणे में CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट है वो बनाया जाएगा पुणे में। 2024-25 सत्र की दिलीप ट्रॉफी है किसने जीता है? वो ऑन द दिलीप ट्रॉफी अब 2024-25 सीजन आंसर ए इंडिया ए टीम ने। जो दिलीप ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है। ये 2024-25 सेशन 61 एडिशन है। इसमें विनिंग है इंडिया एंड रनर अप है इंडिया सी। इंडिया ए कैप्टन मयंक अग्रवाल, इंडिया सी कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। ये कहाँ पे होगा? लेकिन सिर्फ ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया जबकि बाकी सारे मैच आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में आयोजित किए गए। आयोजन करता BCCI। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने मंजूरी मिल गई है? विच इज द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ विच हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम द एविएशन मिनिस्ट्री? आंसर डी संघ एयरलाइन उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से अभी वहाँ से जो है कि अप्रूवल मिल चुका है, उड़ान भरने के लिए अभी रेडी है। भारत की एक नई एयरलाइन जो संघ एयरलाइन है को अभी हाल ही में विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है एंड इट इज द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एयरलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश। द एयरलाइन प्लान टू कनेक्ट मेजर सिटी ऑफ इंडिया बाय सिटिंग अप द लखनऊ एंड नोएडा इट्स हब होगा एंड संघ एयर एक्सपेक्टेड इंप्रूव द रीजनल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हु वाज अवार्डेड द एकलव्य अवार्ड? आंसर सी प्रत्यक्षा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। जो हाल ही में जो तैराकी प्रत्यक्षा रे हैं उनको एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में 6 पदक इन्होंने जीत चुकी है। एकलव्य पुरस्कार क्यों दिया जाए? उड़ीसा का युवा खिलाड़ियों के लिए पिछले 2 वर्षों से उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसे उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है। जो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1980 से UNWTO द्वारा और 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कानून को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कानून में पर्यटन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता, पर्यटन के लिए वैश्विक आचार संहिता शामिल है। थीम है पर्यटन और शांति। और उसी दिन 27 सितंबर को गूगल जन्म वर्षगांठ दिवस मनाया जाता है। एंड 83वां CSIR स्थापना दिवस अभी 83 नंबर का मनाया गया। भारत के उपराष्ट्रपति 26 सितंबर 2024 को जो CSIR है अनुसंधान केंद्र है जो सेंट्रल साइंटिफिक जो इंडस्ट्रियल जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है ये 83 नंबर का स्थापना दिवस अभी उद्घाटन किया गया। 83 स्थापना दिवस जो इनोवेशन ट्रेल ब्लेजर द लीडरशिप लेगेसीज ऑफ CSIR नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया उसी दिन।
और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR का ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, राष्ट्रपति जो भारत को है। एंड CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N कलैसेल्वी। मध्य प्रदेश में भारत का पहला पेपरलेस चुनाव अभी आयोजित किया गया। ये मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने भोपाल जिले के एक पंचायत उपचुनाव में एक बूथ पर पेपरलेस वोटिंग सफलतापूर्वक आयोजित की गई। पेपरलेस बूथ का उपयोग देश में पहली बार मध्य प्रदेश जो SEC द्वारा किया गया। मतदान केंद्र 295 परसिया विकासखंड की ग्राम पंचायत रतुआ में रतनपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश की अभी पहली अनुसूचित एयरलाइन संघ एयरलाइन को विमान मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। भारत की नई एयरलाइन संघ एयरलाइन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये संचालित करने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक तौर पर यह उड़ान शुरू करने के लिए पहली अभी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से मंजूरी मिल चुकी है। संघ एयरलाइन जो जल्द ही उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन होगी, जो लखनऊ और नोएडा को अपना केंद्र बनाएगा। भारत के विमानन बाजार में 60% से अधिक हिस्सेदारी के साथ इंडिगो का दबदबा रहा है। बिहार सरकार ने भी नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने की मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने नीलगाय और जो जंगली सुअर हैं उनको मारने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि राज्य के किसानों को नीलगाय और जंगली सुअरों से आतंक से उनके फसलों में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता था फसलों का, तो इसलिए मारने की मंजूरी दे दी है। अभी मिजोरम ने किसानों और उद्यमों को समर्थन देने के लिए बाना काही योजना शुरू की है। जो बाना काही योजना है, मिजोरम मुख्यमंत्री है लाल दोहोमा ने राज्य की नई प्रमुख पहल हैंड होल्डिंग योजना बाना काही शुरू की है। राज्य भर के उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए होल्डिंग योजना में 5 प्रमुख घटक शामिल है। संपार्श्विक मुक्त और ब्याज मुक्त बैंक ऋण। मेधावी छात्रों को समर्थन देने के लिए त्रिपुरा में CM साथ योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री वहां के डॉक्टर मणिक साहा ने राज्य के प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको जो है कि एक आधिकारिक तौर पर CM साथ योजना शुरू की है। इसमें जो है कि 200 छात्रों को 60,000 रुपये दिया जाएगा, 5,000 रुपये मासिक दिया जाएगा, जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। माध्यमिक स्तर पर जो 100 और उच्च स्तर पर 100 योग्यता के आधार पर क्रमशः 2 और 3 साल के लिए उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा। जो CM साथ योजना है, तो अभी त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट किया है। भारत ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर करने, इसकी पुष्टि करने का निर्णय लिया है। यह समुद्र कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCLOS के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये BBNJ समझौते के कानून देखरेख करेगा। BBNJ समझौता जो है कि UNCLOS के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता बन जाएगा, जो कि BBNJ समझौता 60 देशों के अनुमोदन से 120 दिन बाद कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा। उच्च समुद्र हर साल मनुष्यों द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड का वेटलैंड है 30% अवशोषित करता है, तो लेकिन 1.5% ही है। तो इसमें समुद्र कानून भी कहा जाता है, जिसे यह समुद्री 5 मुख्य क्षेत्रों का विभाजन करता है, अर्थात आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एंड उच्च समुद्र। नेक्स्ट है, PM मोदी ने पुणे में देश में विकसित 3 कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। अभी 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन NSM के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किए जाएंगे। खगोल विज्ञान, चिकित्सा और उच्च ऊर्जा भौतिकी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देगा। ये PM मोदी ने मौसम अनुसंधान उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग जो सिस्टम लॉन्च किया है, जिनका नाम है आर्का और अरूरिका है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के भारी वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि, गर्मी की लहरों, सूखे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सिस्टम बहुत तेज है, फास्ट है। पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान द्वारा IITM में इंस्टॉल किया जाएगा। नोएडा में राष्ट्रीय माध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र बनाया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जो विजन XT पोर्टल और परिध 24x25 लॉन्च किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में भारतीय विशिष्ट फैशन ट्रेड पुस्तक परिधि 24x25 विजन XT का जो द्विभाषी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
नेक्स्ट है पैरासीटामॉल एंड सेल्कस पैन डी गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे, सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ चुकी हैं। इसकी केंद्रीय औषधि जो मानक नियंत्रण बोर्ड है 50 से अधिक दवाओं को मानक गुणवत्ता में ठीक नहीं पाया है, घोषित करके महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। जो पैन डी है, कई दवाइयाँ जो है कि बहुत जो इसके क्वालिटी में गिरावट आई है, इसी के लिए बताया गया है। रबर अनुसंधान संस्थान ने इंडियन ऑयल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने के बीच एक समझौते पर ज्ञापन किया गया है। MOU साइन हुआ है। विभिन्न टायर हैं, गैर टायर रबर उत्पादों में IOCL द्वारा जो उनका मैनेजमेंट किए गए रबर प्रोसेस ऑयल के उपयोग में अनुसंधान को बढ़ाना है। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत रबर बोर्ड के अनुसंधान विभाग में 1955 में केरल के कोट्टयम में स्थापित किया गया। 1955 में केरल में कोट्टयम में स्थापित किया गया है रबर अनुसंधान केंद्र। भारतीय रेलवे वैब एक संयुक्त उद्यम बड़ौरा संयंत्र से लोकोमोटिव का निर्यात करेगा। जो वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रेलवे और वेबटेक का एक संयुक्त उद्यम है, यह संयंत्र पहली बार निर्यात करने के लिए लोकोमोटिव का निर्माण करेगा। बड़ौरा जो है कि बिहार में स्थित है, 2025 में इन इंजनों का निर्यात शुरू कर देगा। बड़ौरा बिहार में स्थित 2018 में स्थापित किया गया था। अब यह काम करने के लिए रेडी हो चुका है। आशुतोष जो गोवारिकर को अजंता एलोरा FF का मानक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के जो मुखिया यशवंत नाइक अरुणाचल प्रदेश में माउंट गोरीचेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के बन गए हैं। गोरीचेन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है और उसका ऊंचाई 6488 मीटर है। भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने की मंजूरी हो चुकी है। यह जो है कि भारतीय सेना 6 महीने से अधिक देरी के बाद 6 महीने हो जो 2024 में बोइंग से अपने पहले 3 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए तैयार है। अपाचे हेलीकॉप्टर के मुख्य रूप से रेगिस्तान इलाकों में संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इसकी सीमा होती है। सेना अगले साल लद्दाख में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान जो है कि तैनात करने के लिए तैयार है। मार्च में भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए जोधपुर में 451 एविएशन स्क्वाड्रन का गठन किया है। उत्पत्ति का देश है, बनाया है संयुक्त राज्य अमेरिका। निर्माता बोइंग है। इसे अपाचे गार्जियन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है एजाल्ट एविएशन ने नई सैन्य MRO सहायक कंपनी के साथ भारत में विस्तार करेगा। फ्रांसीसी एरोस्पेस जो कंपनी है एजाल्ट एविएशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपनी सैन्य रखरखाव जो मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन के लिए, मरम्मत के लिए एवं गतिविधियों के लिए समर्पित एक सहायक कंपनी है एजाल्ट एविएशन जो MRO इंडिया बनाने का फैसला किया है। ईरान ने नए और शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है। एक जो ड्रोन है शहीद 136 ईरान के द्वारा बनाया गया। ईरान ने पहली बार शहीद 136B ड्रोन जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन करेगा। शहीद 136B एक तरफा हमला करने वाला नया ड्रोन है, जिसे कामिकेज ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध में कामिकेज ड्रोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। यह जो है कि 400 किलोमीटर से अधिक का परिचालन करेगा, 4000 किलोमीटर। ईरान ने उच्च विस्फोटक वियोज बारडे और 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के रेंज में अपनी जिहाद एक चरण तरल ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण करेगा। थाईलैंड जनवरी से समलैंगिक जोड़ों का शादी करने की अनुमति दे देगा। थाईलैंड एक ऐसा देश है, अभी नेपाल को मिल गया था। थाईलैंड के आधिकारिक तौर पर ये ऐतिहासिक विवाह समापन विधेयक अभी लागू कर दिया गया है। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह, ताइवान और नेपाल, अब ये थाईलैंड भी समलैंगिक विवाह के लिए वैध वाला तीसरा देश बन जाएगा। QS ग्लोबल MBA बिजनेस मास्टर रैंकिंग 2025 में जो QS है, 3 भारतीय संस्थान को तीन भारतीय संस्थान हैं, 3 हैं IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद और IIM कोलकाता। कमल चावला ने IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय अनुभवी कमल चावला ने IBFS विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के साथ अपना पहला IBF विश्व 6 रेड खिताब जीत लिया है। भारत में कौन सा जो मंत्रालय है, राष्ट्रीय क्षेत्र है, BBNJ समझौते पर कार्यान्वयन देखरेख के लिए किया है? आंसर B है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसकी देखरेख करेगा। अभी स्नूकर चैंपियनशिप IBSF विश्व 6 रेड खिलाफ कौन जीता है? आंसर A कमल चावला।
हाल ही में विश्व देश में शायद 136 बी ड्रोन का अनावरण कौन सा किया है? आंसर सी, ईरान ने। क्यूएस रैंकिंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में पाठ्यक्रम में 100 में शामिल हुए हैं? आंसर बी है, IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता। माउंट गोरीचेन की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो बन गए हैं उनका नाम है जो भूकिया यशवंत डाइक। वैज्ञानिक जो CSIR के भी स्थापना दिवस जो मनाया गया, यह कब स्टैब्लिश हुआ था? आंसर बी, 1942 में। जो पंचायती उपचुनाव में पेपरलेस वोटिंग में मध्य प्रदेश, आंसर बी, मध्य प्रदेश। एंड जो समलैंगिक विवाह में ये भी जापान नहीं है, थाईलैंड, ताइवान, नेपाल है। अभी नेक्स्ट है, हाल ही में 17वें विश्व नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 70th वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2024? आंसर ए, 39th नंबर पर। इन द WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। डीजी हैं डेरेन टैग। टॉप पर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, भारत 39 नंबर, 133 पे अंगोला रिसर्च डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट जो अभेद है विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अभेद जो विकसित करने के लिए विथ whom did DRDO tie up that develop लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद? ये IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। अभेद का मतलब है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट एंड इसका वजन है 8.2 किलोग्राम से 9 ये जवानों को 360 डिग्री प्रोटेक्शन देगा। ये जैकेट पॉलीमर, स्वदेशी बोरान, गाइड एंड सिरेमिक्स का इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए। एंड DRDO का हेडक्वार्टर है दिल्ली में है एंड 1958 में स्टेब्लिश हुआ था। चेयरमैन समीर भी कामत हैं। फर्स्ट चेयरमैन दौलत कोठारी थे। इसका मोटो है स्ट्रेंथ उस इन नॉलेज बलस मूल विज्ञान। DRDO देश चाहता है। हाल ही में AIIB का नवीनतम सदस्य कौन सा बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट लेटेस्ट मेंबर ऑफ AIIB के बोर्ड के जो ये बना है बोर्ड का इसका नाम है नाउरू। जो नाउरू है ये देश का मेंबर बन गया है AIIB का। AIIB 2016 में स्टार्ट हुआ। हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना एंड जो वहाँ के चाइना के हैं। और AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक 9वीं बैठक है 25 से 26 सितंबर उज्बेकिस्तान में। नाउरू AIIB का 110वां सदस्य बन चुका है। इसकी थीम है सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? जो व्हेन वाज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? आंसर ये 27 सितंबर। इसकी थीम है टूरिज्म एंड पीस। हाल ही में कहाँ कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? वेयर वाज पेपरलेस इलेक्शन कंडक्टेड? आंसर सी, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश सरकार ने तहसील रतनपुर गांव में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेपरलेस मतदान शुरू किया गया। जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है जो वहाँ के भोपाल है। CM मोहनदास है। गवर्नर जो है मंगू भाई छंगन भाई पटेल। कुछ यहाँ योजनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एंड लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन योजना। दुनिया की पहली दैविक जो वैदिक घड़ी उज्जैन में मध्य प्रदेश के बेगलेस पहल शुरू की गई है। देश का IIT सैटेलाइट कैंपस जो है कि उज्जैन में IIT इंदौर की सहायता से IIT इंदौर के आर्मी के जवानों के लिए ई-सूज बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बानाकाही योजना शुरू की है? ये मिजोरम सरकार ने। विच स्टेट गवर्नर हैज लॉन्च द बानाकाही जो हैंड होल्डिंग स्कीम 2024 है? मिजोरम में। मिजोरम की जो कैपिटल है ऐजवाल है। वहाँ के CM है लाल दुहोमा एंड गवर्नर हरिबाबू खम्भमपति। नेक्स्ट है, हाल ही में शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? शिगेरू इशिबा हैज बिकम चोजन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विच कंट्री? आंसर बी, जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी येन है। PM फूमियो किशिदा, संसद का नाम डाइट। नेक्स्ट है, हाल ही में समिट ऑफ फ्यूचर का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर डी, न्यूयॉर्क। वेयर वाज द समिट ऑफ फ्यूचर ऑर्गेनाइज? न्यूयॉर्क। 22 से 23 सितंबर को हुआ। ये न्यूयॉर्क में हुआ। PM नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। थीम है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। इसका जो यहाँ का इंपॉर्टेंट समिट में ग्लोबल पीस, सतत विकास, क्लाइमेट चेंज, मानवाधिकार और जेंडर जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 10 साल एविएशन कंपनी द्वारा भारत में अपनी सहायक कंपनी खोली गई? फ्रांस की जो सहायता से 10 साल एविएशन कंपनी विल ओपन द आउटसिडरी ऑफ इंडिया फ्रांस कंपनी है। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस है। करेंसी यूरो है। वहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन एंड PM मिशेल बार्नियर। नेक्स्ट है, हाल ही में
बी वन लालवना को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? बी वन लालवना हैज बीन अपॉइंटेड इंडिया ब्रांड एम्बेसडर विच कंट्री एंड कंबोडिया के। नेक्स्ट है मदर कैरी कम्स टू मी किसका पहला संस्करण है जिसे 25 सितंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा? ये आंसर सी अरुंधति राय। मदर मैरी कम मी इन द फर्स्ट एडिशन विच विल बी लॉन्च इन सितंबर 2025। अरुंधति राय का पहला संस्करण है। ये लॉन्च सितंबर 2025 में किया जाएगा। 1997 बुकर प्राइज भी मिल चुका है। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? जो ये भारत है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024? आंसर डी 58। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 11 एडिशन था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट किया करता है। एंड टॉप पर जो स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे लग्जमबर्ग, इंडिया 58 नंबर पर। नेक्स्ट है हाल ही में के दारूवाला का निधन हो गया। वे एक क्या थे? जो कि ये राइटर थे के दारूवाला पास्ड अवे व्हाट वाज हर। ये राइटर थे। जो फर्स्ट बुक है अंडर ओरियन। 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द कीपर ऑफ द डेड पे मिला था। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड? आंसर ए 28 सितंबर। जो इसकी थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। रेबडो वायरस जो हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पानी से डर लगता है, ये वायरस आंतरिक तंत्र को प्रभावित करता है। लुइस पास्चर। नेक्स्ट है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान के देवमाली गांव को किस श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है? इन विच कैटेगरी जो देवमाली विलेज ऑफ राजस्थान वाज डिक्लेयर्ड द विनर इन द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024? आंसर डी समुदाय आधारित पर्यटन, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल, वहाँ पे पर्यटन दीदी ये जो है राजस्थान में। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं की घोषणा की है। 36 गांव को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की 8 श्रेणियों में विजेता चुना है। हाल ही में एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान पर कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर बी 3rd। व्हाट पोजीशन इंडिया अचीव इन द ग्लोबल रैंकिंग इन एथेनॉल प्रोडक्शन? एथेनॉल प्रोडक्शन में जो भारत है 3रे नंबर पर है। भारत के वर्तमान खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी हैं और उन्होंने एथेनॉल उत्पादन और उसके उपयोग में भारत विश्व में 3रा स्थान पर है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है यानी जैव ईंधन है। हमारा टारगेट है 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है। पिछले दशक गन्ने की खेती में 18% बढ़ोतरी हुई है और गन्ना उत्पादन में 40% की। एथेनॉल जो बनाया जाता है गन्ने से रस से बनाया जाता है और एथिल एल्कोहल CH3CH2OH है। मेथनॉल मैथिल एल्कोहल है CH3OH। एंड वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। देश का पहला एथेनॉल प्लांट जो पूर्णिया बिहार में लगाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जो अभी डेवन ब्रायो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया गया। वे किस देश के खिलाड़ी थे? वेस्ट इंडीज़ के। जो अभी डेवन ब्रेवो हैं हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ही इज प्लेयर ऑफ द विच कंट्री? आंसर ए वेस्ट इंडीज। जो डेवन ब्रायो ने अभी क्रिकेट से सभी चीज़ों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने कहा गया है वेस्ट इंडीज़ के हैं। क्रिकेट से अभी शिखर धवन, दिनेश कार्तिक एंड केदार जाधव, बैडमिंटन से साई प्रणीत एंड टेनिस से रोहन बोपन्ना, एंडी मर्रे ब्रिटेन की, एंड फुटबॉल से सुनील छेत्री, हॉकी में पीयर श्रीजेश एंड रेसलिंग से विनेश फोगाट। ये सब अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। हाल ही में ASOSAI एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। आंसर डी गिरीश चंद्र मुर्मू को एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अभी उनको जो है कि अध्यक्ष बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है।
सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष सीईओ बनाया गया है। बी श्रीनिवास को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया डीजी बनाया गया है। और जो संजीव रंजन है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के, एंड जो प्रीति सूडान है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है। एंड पावेल डूरो टेलीग्राम के फाउंडर, टी.बी. सोमनाथन कैबिनेट सचिव, पी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रमुख। नेक्स्ट है, हाल ही में मन कीडिया समुदाय किस राज्य में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला 6वां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीजी बनाया है? तो इन विच स्टेट जो मानकीडिया कम्युनिटी है हैज बिकम द सिक्स्थ पर्टिकुलरली जो वैल्यूनरेबल ट्रिबल ग्रुप जो गेट रेजिडेंस राइट इन फॉरेस्ट, उड़ीसा में। आंसर ए उड़ीसा। पीबीटीजी मीन्स होता है पर्टिकुलर वैल्यूनरेबल ट्रिबल ग्रुप है, विशेष रूप से एक कमजोर जनजाति समूह है। 1975 में भारत सरकार ने ढेबर आयोग की सिफारिश पर 52 जनजातीय समूहों को पीबीटीजी घोषित किया था। और अभी उड़ीसा के मानक मीडिया समुदायों को वनों पर आधारित आवास अधिकार प्रदान किया है। उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार जो पाने वाला सिक्स्थ जो पीबीटीजी ग्रुप बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को। उड़ीसा की जो सीएम है मोहन चरण मांझी हैं, वहाँ की गवर्नर है रघुवर दास है। और जो उसके कैपिटल है भुवनेश्वर है, सीएम मोहन चरण मांझी हैं, गवर्नर रघुवर दास हैं। वहाँ के कोणार्क सूर्य मंदिर भी है, जगन्नाथ मंदिर है। कुछ वहाँ की योजनाएं देखते हैं। उड़ीसा के काई चटनी कोरापुरा जो काला जीरा जो चावल है जीआई टैग मिल चुका है, वहीं का है। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा में, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया है वहीं पे। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर में। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर सी महाराष्ट्र। विच इज द टॉप परफॉर्मेंस स्टेट इन द 7th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ? महाराष्ट्र। तो आज हमने वीकली करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।